आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नेपाल के इस नियम से क्यों परेशान है सीमावर्ती इलाकों के भारतीय दुकानदार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल की कार पर ईंट और पत्थर से हमला। नाक की हड्डी टूटी, हाथ पैर पर दरिंदगी के निशान, आईआरएस की बेटी के साथ जुल्म की इम्तिहान। ट्रंप ने फिर पार की हद, भारत को लेकर कह दी आपत्तिजनक बात। माइंस का जाल हटाने में लगेंगे 6 महीने, बंद रहेगा हॉर्मुज, पेंटागन ने दी चेतावनी। यूएस अड़ंगा लगाता रह गया, ईरान ने हॉर्मुज पर टोल से की बम्पर कमाई, सेंट्रल बैंक में रकम जमा। भारत सहित दुनिया भर में इंटरनेट ठप पड़ जाएगा, ईरान की इस धमकी से मची सनसनी। क्या देश में महंगा होने वाला है पेट्रोल डीजल, आ गया सरकार का बयान। एक्टिंग छोड़ राधा कृष्ण का नाम जप रहा करोड़पति एक्टर, अफवाहों पर भड़का। और चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा दांव, आयुष महात्रे की जगह एंट्री। भारत और नेपाल के बीच करीब 1751 किलोमीटर लंबी सरहद है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। इस सीमा पर कई ऐसे शहर हैं जहां से दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार होता रहा है। भारत और नेपाल के बीच बिना वीजा के आसानी से यात्रा की जा सकती है और दोनों देशों के नागरिक सहजता से बॉर्डर पार करते रहे हैं। बॉर्डर पर मौजूद ये शहर अपने कारोबार के लिए दोनों तरफ के ग्राहकों पर निर्भर है, लेकिन अब रैपर से राजनेता बने बालिशान ने चुनावों में मिली भारी जीत और प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद कई नए नियम लागू कर दिए हैं। साथ ही अब नेपाल के कई पुराने नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे पर गुरुवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि नेपाल की सरकार ने यह कदम अनौपचारिक ट्रेड को रोकने के लिए उठाया है। हमने वरिष्ठ नेपाली अधिकारियों के बयान भी देखे हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि घरेलू और निजी इस्तेमाल के सामान को बाधित नहीं किया जाएगा। इस मामले पर हम नजर रखे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच कई हिंसक घटनाएं हुई है। इसी कड़ी में भीड़ ने आसनसोल दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के कार को निशाना बनाया। उनकी कार पर ईंटें और पत्थर फेंके गए, जिससे खिड़कियां टूट गई। कार पर हुए हमले के बाद अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि वे रहमत नगर इलाके में गई थी, वहां पीछे से कार पर पत्थर फेंके गए, जिससे शीशा टूट गया। उन्होंने कहा कि रहमत नगर अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, हम वहां गए थे। एक ही इमारत में कई बूथ हैं, जहां निरीक्षण करने के बाद हम पास के ही एक दूसरी इमारत में गए, वहां भी हमारा निरीक्षण पूरा हो गया था। जब हम कार में बैठकर बाहर निकले तो पीछे से हम पर पत्थर फेंके गए, जिससे कार का शीशा टूट गया। साउथ दिल्ली की पॉश अमर कॉलोनी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि आईआरएस अधिकारी की 22 साल की बेटी की मौत गला दबाने से हुई। साथ ही शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पीड़िता ने हमले के दौरान काफी संघर्ष किया था। एम्स दिल्ली के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता के अनुसार शव के बाहरी परीक्षण में हाथों, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई खरोंच और चोटें पाई गई। चेहरे पर भी कई घाव और नाक की हड्डी में फ्रैक्चर मिला, जिससे यह संकेत मिलता है कि किसी भारी चीज से हमला किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका रेडियो होस्ट माइकल सेवेज का एक पत्र दोबारा पोस्ट किया, जिसमें भारत, चीन और अन्य देशों को हेल होल कहा गया है। इस पत्र में अमेरिकी जन्मसिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव की मांग करते हुए नस्लवादी टिप्पणियां की गई है। सेवेज ने अपने लंबे नोट में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गैर नागरिकों के बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता देने के प्रावधान का विरोध किया और कहा कि इस मुद्दे पर अदालत नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनमत संग्रह होना चाहिए। पत्र में सेवेज ने दावा किया है कि दूसरे देशों के लोग अमेरिका आकर 9वें महीने में बच्चा पैदा करते हैं और इससे उन्हें तुरंत नागरिकता मिल जाती है। उन्होंने लिखा कि यहाँ जन्म लेने वाला बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वे अपने परिवार को चीन, भारत या दुनिया के किसी हेल होल से यहाँ ले आते हैं।
पत्र में भारतीय और चीनी प्रवासियों को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सीवेज ने उन्हें लैपटॉप वाले गैंगस्टर बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिकी झंडे का अपमान किया है। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही अस्थायी युद्ध विराम हो जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हालात तुरंत सामान्य हो जाएंगे। खासतौर पर दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज जल मध्य में स्थिति लंबे समय तक प्रभावित रह सकती है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने खुलासा किया है कि यहां बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने में करीब 6 महीने का समय लग सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। पेंटागन ने अमेरिकी सांसदों को जानकारी दी है कि हार्मुज स्ट्रेट से सामान्य आवाजाही तुरंत बहाल नहीं हो पाएगी। ईरानी सेना द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने में लगभग 6 महीने का समय लग सकता है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ही इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में यातायात प्रभावित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने कमाई का जरिया बना लिया है। हॉर्मुज से हुई पहली कमाई ईरान के सेंट्रल बैंक तक पहुंच गई है। ईरानी संसद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि सरकार को हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगाए गए टोल से पहली कमाई मिल गई है। यह टोल ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ अपने युद्ध के दौरान इस रणनीतिक जलमार्ग पर लगाया था। इस कमाई के साथ अब आधिकारिक हो गया है कि ईरान हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूल रहा है। तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार संसद के उपाध्यक्ष हमीद रेजा हाजी बाबाई ने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट के टोल से मिली पहली कमाई सेंट्रल बैंक के खाते में जमा कर दी गई है। ईरान के अन्य मीडिया संस्थानों ने भी इस बयान को प्रकाशित किया है, लेकिन इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बेहद खतरनाक डेवलपमेंट सामने आ रहा है। ईरान से जुड़े मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों ने इशारा किया है कि समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स भी अब टारगेट बन सकती है। यह वही केबल्स है जिन पर दुनिया का लगभग पूरा इंटरनेट चलता है। तो क्या अगर ईरान ने ऐसा किया तो दुनिया भर का इंटरनेट ठप हो जाएगा? अभी तक जंग की चर्चा तेल, जहाज और मिसाइल तक ही सीमित थी, लेकिन अब बात डेटा वॉर तक पहुंचती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े मीडिया ने पर्शियन गल्फ और हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे मौजूद केबल नेटवर्क को हाईलाइट। इसका मतलब ये है कि ईरान का अगला टारगेट अंडर सी केबल हो सकते हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में आ सकता है, जिससे अमेरिका समेत भारत भी प्रभावित होगा। अमेरिका ईरान में तनाव, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चरम पर टेंशन, क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी। इन सब के बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह आशंका जाहिर की गई है कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है और राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के बाद देखने को मिल सकता है। अब इसे लेकर सरकार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें इस तरह की खबरों पर खंडन किया गया है और ये कहा गया है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही सरकार इस पर विचार कर रही है। राज्य चुनावों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी की खबरों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से गुरुवार को बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। बयान में इस तरह की खबरों को फर्जी करार दिया गया है और कहा गया है कि इसका मकसद देश के लोगों के बीच डर और घबराहट पैदा करना है। टीवी एक्टर करण वाही ने उन अफवाहों पर साफ जवाब दे दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है। दरअसल उनके एक इंटरव्यू को गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे लोगों को लगा कि वो अब पूरी तरह अध्यात्म की ओर चले गए हैं। ये चर्चा तब शुरू हुई जब एक इंस्टाग्राम पेज ने उनके इंटरव्यू का एक हिस्सा शेयर किया और दावा किया कि करण ने एक्टिंग छोड़ दी है। इस पर करण ने 22 अप्रैल को अपनी इंस्टा स्टोरी पर वही पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि मैं अपना काम छोड़ दूं। प्लीज सिर्फ वायरल होने के लिए ऐसी अफवाहें मत फैलाएं। जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट डाली है उससे रिक्वेस्ट है कि इसे हटा दे। करण ने पारस छाबरा के साथ एक पॉडकास्ट में बताया कि पिछले कुछ महीनों में उनकी लाइफस्टाइल काफी बदल गई है। उन्होंने नाम जप करना शुरू कर दिया है, वृंदावन से लाई हुई तुलसी माला पहनते हैं और पिछले 3 महीनों से नॉनवेज खाना पूरी तरह छोड़ दिए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बीच बड़ा बदलाव करते हुए चोटिल युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया। फ्रेंचाइजी ने उत्तराखंड के तेज गेंदबाज आकाश मधवाल को बाकी सीजन के लिए टीम में शामिल किया है। हाल ही में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान आयुष महात्रे आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। उन्होंने सीजन की अच्छी शुरुआत की थी और 6 मैचों में 2 अर्धशतक जड़े थे। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान बाएं हैमस्ट्रिंग
हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस झटके के बाद तुरंत एक अनुभवी विकल्प आकाश मधवाल पर दांव लगाया है, जो पहले मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं। आईपीएल में अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं।